आ, आप किस नजरिया से देखते हैं मैडम? देखिए, मोहब्बत नहीं थी ये, अब ये साबित वो इतने गम को दबा ली, हम लोग भाई नहीं दबा पाते। हाँ, सबकी अपनी मानसिकता होती है, सहन शक्ति का लेवल होता है। लेकिन शुरू से लेके आज तक फिर महिला विकास मंच यही बोल रहा है कि वक्त गलत था। क्या 2-4 महीने बाद भैंसुर से शादी कर लेती तो भी अच्छा था? भैंसुर तो था ही नहीं ना भाई, शादी हुआ नहीं तो भैंसुर किस बात का? भैंसुर तो था नहीं ना, वो शादी हो जाती तो भैंसुर हो अच्छा, जाती। एक बात बताइए मैडम, आप बोल रही हैं कि भैंसुर नहीं, मतलब वो था जो भी उसका भी हस्बैंड बना है, वो किस नजरिया से घर में रहती थी, क्या बनकर आती थी? वही हाँ, तो मैंने कब बोला कि ये गलत नहीं हुआ? मैं बोल रही हूँ ये गलत हुआ है, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के संरक्षक वीना मानवी जी हैं। बिहार में एक गर्म मुद्दा चल रहा है, आरती छोटू। अब आरती छोटू नहीं रहा, छोटू तो खैर बेचारा मर गया, लेकिन आरती वो शादी कर ली अपनी भैंसुर से। और बिहार के कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये सही किया है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत किया है। और मैडम भी आजकल काफी पॉपुलर चल रहे हैं उसी के मुद्दे मतलब नहीं नहीं मैडम, मैडम प्रत्येक प्रत्येक न्यूज पे आपका वाइट चल रहा है ना मैडम? नहीं, आरती आरती के मुद्दा को लेकर विशेषकर विशेषकर कुछ लोग कह रहे हैं मैडम कि वो सही की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हवस के पुजारी थी, चाहे जो भी थी। आप किस नजरिया से देखते हैं मैडम? देखिए, मोहब्बत नहीं थी ये, अब ये साबित थी तो अगर सीने में दबा के, अगर कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई रहा होगा, वो इतने गम को दबा ली, हम लोग भाई नहीं दबा पाते। हाँ, सबकी अपनी मानसिकता होती है, सहन शक्ति का लेवल होता है। तो आरती इस मामले में स्ट्रांग निकली और अच्छा है, लड़कियों को स्ट्रांग होना भी चाहिए। उसकी शादी से कहीं कोई आपत्ति महिला विकास मंच को नहीं है और समाज को भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए। लेकिन शुरू से लेके आज तक फिर महिला विकास मंच यही बोल रहा है कि वक्त गलत था। जब सनातन धर्म की बात कर लो, शादी की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो, वक्त गलत था। 2-4 महीने बाद कर लेती तो ये इतना बवाल नहीं मचता जितना ये 4 महीने बाद में। मैडम अभी आप बोले कि 2-4 महीने बाद शादी कर लेती तो कोई बात नहीं था, क्या 2-4 महीने बाद भैंसुर से शादी कर लेती तो भी अच्छा था? भैंसुर तो था ही नहीं ना भाई, शादी हुआ नहीं तो भैंसुर किस बात का? भैंसुर तो था नहीं ना, वो शादी हो जाती तो भैंसुर हो अच्छा, जाती। एक बात बताइए मैडम, आप बोल रही हैं कि भैंसुर नहीं, मतलब वो था जो भी उसका भी हस्बैंड बना है, वो किस नजरिया से घर में रहती थी, क्या बनकर आती थी? वही बताइए, बेटी या बहू? वैसे तो वो शुरू में भैया ही, अरे मानवता के आधार पे मानव उसके पेरेंट ने रखा था। हम्म। लेकिन उनके ससुर जी का कहना था हम बेटी बना के लाए हैं, ठीक है, ये भी सही था। तो मैडम बेटी के शादी लोग बाहर करता है ना कि घर में करता है? अरे भाई, अब कर लिया तो क्या किए? अब आप मीडिया वाला लोग मैडम मैडम अब तो आप बोल रही है ना मैडम कि हाँ ये गलत की। ये बात मैं तो कहना मैं चाह तो रहा हूँ। मैंने कब बोला कि ये गलत नहीं हुआ? मैं बोल रही हूँ ये गलत हुआ है, ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। और जैसे कि अब कल की मीडिया में एक बात आया कि सारी चीजें झूठ बोलते हैं। एक तो ये लोग इतने झूठे हो गए हैं ना, अब इतना झूठ बोलते हैं ना कि इसका कोई चरम सीमा नहीं। कहता है कि 24 तारीख को आए, ठीक है, ठीक है आए, हमको कुछ पता नहीं था। आरती कहती है कि 10 दिन 15 दिन से मैडम को फोन लगा रहे थे ये बताने के लिए, मैडम का फोन नहीं लग रहा था, मैडम नंबर ब्लॉक करके रखी थी। अब आरती को जो बात 10 दिन 15 दिन पहले पता चल गई, वो उसके लड़के को, मन्नू को पता चल रही है 24 तारीख को घर पहुंचते के साथ। मेहंदी बहुत अच्छा रंग लाया। मेहंदी के रंग आने तक में, शादी में जब शादी हो रही थी उस वक्त इन लोगों के हाथ की मेहंदी खूबसूरत। 24 को आया, रातों रात फटाफट मेहंदी भी लग गया, एकदम शादी भी हो गया। भाई कुछ कहीं तो सवाल चिन्ह बनता है ना। 24 को आया तो 24 की रात में मेहंदी भी लग गई उसको, मेहंदी भी लग गई, या 25 को दिन में लग गई। तो कैसे कितना फास्ट किया, क्या किया, कैसा शादी किया, और इतना क्या है तौबा, जो इसलिए शक हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच है। वकील का कोई दांवपेच होगा। हालांकि आरती के परिवार के वकील जो है शिवनंदन भारती जी, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनके हर इंटरव्यू को मैं बारीकी से देखती हूँ। कल रात को भी उनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, जिसमें जितने पॉइंट्स उन्होंने लीगली रखे हैं वो सब सही थे, और उस पॉइंट को आप काट नहीं सकते हैं कानूनन, ठीक है। तो अब मुझे लगता है ये केस हो गया है कमजोर, और अब मिलेगा आरती के परिवार को बेल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आरती जो है वो जानबूझकर ये सब करवाई है, जो भी मतलब जो घटना छोटू के साथ जो हुआ,
अब जो लोग शादी के बाद लोग कहने लगे हैं कि वो हाँ सब देखिए करवा मुझे रही है, वो देखिए चाहे वो एक नागिन है, मतलब बहुत ऐसी नहीं, बात। टोटली रॉन्ग, अरे ये गलत है। नागिन क्या रहेगी, वो तो देखिए वक्त के हिसाब से जैसे लोग उसको नचाता चला गया वो नाचती चली गई। पहले वो नाची अपनी मर्जी से, उसके बाद नाची छोटू के बाप की मर्जी से, ठीक है, जैसे चूंकि वहां रह रही। अब आप बताइए, मेरे घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, बिना मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ कर लेगा क्या? तो उसी तरह इस बार के एपिसोड में दोषी छोटू के परिवार वाले हैं। यहाँ पे आरती बिल्कुल दोषी नहीं है। वो मरता क्या ना करता, ये बताइए। वो अगर वहां उनकी बात नहीं मानती तो उसके ऊपर कितना टॉर्चर होता, आप समझ रहे हैं? कभी ये भी हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो ससुर की, ये ससुर इसका इतना बड़ा मास्टरमाइंड है ना, ये सारा खेल ससुर खेल रहा है छोटू के पिताजी। हाँ, बिल्कुल। और उनको तो जरा आरती आरती कर रहे हैं, गलत कर दी, गलत कर दी, गलत कर दी, ठीक है। हमारा गलत दो मुद्दे पे था। आरती ने शादी कर ली, उससे हमें नाराजगी नहीं है। वक्त गलत था, इस बात से नाराजगी है। हमारे सनातन धर्म में या हिंदू परिवार में वो कहते हैं मठाधीश हैं और क्या है, भगवान जाने क्या है। तो वो कहीं ना कहीं समाज के पूजा पाठ नियमों को मानते होंगे। तो एक होता है कि अगजा जलने के बाद ही शुद्धिकरण हो माना जाता है, वो माना जाता है। तो ये आरती के जो ससुर जी हैं, वो किस धर्म को अपनाते हैं, हमें उनके धर्म पे सवाल है। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आरती बसे नहीं। आरती ने कहा, मैं क्या, मुझे हंसने क्या अधिकार नहीं है क्या? बाबू मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या शादी करना ही सॉल्यूशन है तुम्हारी खुशी का? क्या तुम स्टैब्लिश नहीं हो सकती थी, अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती थी, अपने आप को समाज में, और जिस रूप में समाज तुमको ले चुका था उसी रूप में आगे बढ़ के और अच्छा काम नहीं कर सकती थी, जो रातों रात तुमने सबको रियूंड कर दिया, इंग्लिश मतलब क्या कहते हैं, खात्मा कर दिया। हाँ, मैडम, एक घटना भी वहाँ पे हुआ कि जो भी वहाँ पे पत्रकार लोग थे, प्रेस वाले थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, गाली गलौज। जो उनके पति है, कोई यादव है, मन्नू यादव आई थिंक, तो वो गाली गलौज किए, हाथापाई भी हुई। तो कौन तो बोला था पत्रकार लोगों को जाके इतना किसी के पर्सनल डिसीजन में ताक झाक करने के लिए? गए हो गलत काम करने तो गाली सुन के आए हो। अच्छा, मतलब कहने का मतलब आपका है कि गए हो तो भुगतो। भुग तो अच्छा कार्य के लिए जा रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आप किसी के निजी जीवन में चले गए माइक घुसड़ने, हम शादी कर रहे हैं तो अब कल सुहाग रात मनाए तो चले जाओ, आज बच्चा हुआ तो चले जाओ। तो पति लाते ना कुछ लोग तो मारेगा। ये भी कहते हैं कि अब उसके 7 महीना में मतलब बच्चा जन्म लेगी तो उस अरे वक्त भाई, मेरे 7 महीना में बच्चा हो या 9 महीना में हो, तो ये लोगों का काम है कहना। उनको कहने दीजिए, वो उसका निजी जीवन है। उसके निजी जीवन पे हमें कोई कमेंट ही नहीं करना। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं करूंगी। ये बात मैडम आप सही बोली। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगी। पत्रकार के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, लेकिन कहते हैं ना कि घटिया किस्म के इंसान जो वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं। अरे वो उसको तो इतना, संस्कार उसका था ना। उसका क्यों उसको इतना तूल दे रहे हैं? क्यों आरती आरती पूरे देश में पहुंचा रहे हैं? अगर आप नहीं चाहते, कोई पत्रकार नहीं चाहता, तो आज आरती को इतना दिन पहचानता भी नहीं। कोई नहीं और एक पहचानता। चीज आपने सिखाया है, वो इतने यूट्यूबर्स को देख के उसने यूट्यूब ब्लॉग बनाना सीख लिया। और वो ये चाय बना रही है तो दिखा रही है, आमलेट बना रही है, लाइक ये भी बोलती है कि मुस्कुराना धीरे धीरे सीख रहे हैं ये ब्लॉग में। वो कई चीजें। अब वो बेड लगा रही हैं तो दिखा रही हैं, मतलब वो ये समझ रही हैं, अच्छा मेरे को दिखा के ये पैसे बना रहे, मैं खुद को दिखा के खुद ना पैसे बना लूं। तो आपने तो जीना सिखाया है, तो आप थैंकफुल होइए। अब आपसे जो झगड़ा होगा उसको वो लाइव करेंगी और वो दिखाएंगी कि देखिए पत्रकार से झगड़ा हुआ, ये भी प्रचार हो जाएगा। ये यही चल रहा है, टीआरपी खेल चल रहा है। और कीर्ति की मैडम, बात कीजिए आप। कीर्ति नाम है या प्रीति नाम है, जो जिस बच्ची ने पहली बार उसको यूट्यूब बताया, उसके घर जाती थी, सिखाया। और कल वो जब मीडिया के सामने खड़ी थी, यूं यूं हाथ कर रही थी घबराहट से कि आपने किया। बेचारी वो कीर्ति तक को तो नहीं पूछी। कीर्ति तक को नहीं पता था कि शादी होने वाला है। जो 24 घंटे उसके साथ यूट्यूब पे उसको ट्रेनिंग दे रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी उसके साथ। और जब इंटरव्यू हो रहा था तो क्या बोलती, वो ऐसे से हाथ करके मुस्कुरा रही है, हाँ नहीं पता था, करके मुस्कुरा रही है, हाँ नहीं पता था मैं क्या करती है। तो आप, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो 24 घंटे उसको सशक्त बनाई। आखिर व्लॉग बनाना आरती को तो नहीं आता था, कीर्ति ने ही सिखाया उसको, कीर्ति नाम था शायद। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं कि अब ये साबित हो गया। पहले तो लोग कहते थे, कितनी गंदी गंदी गालियां अभी पड़ रही हैं महिला विकास मंच को कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि भाई उस वक्त वो अबला थी, हमने मदद किया। अब वो सबला हो गई, सशक्त हो एक गई, बड़ी उसको हमारी बहुत जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है।
वो आरती जिसके लिए हम धूप में काफ़ी देर खड़े रहे हैं, हमने किसी ने पूरी टीम ने उस दिन हम लोग अचानक आए थे, सब पूरी टीम को हम लोगों ने कॉल कर दिया, सब अचानक आई और कोई नाश्ता तक नहीं किया था और धूप में बैठ के एक चीज़ के लिए कि शायद तेजस्वी जी से कुछ अच्छी बातें निकल के आएगी, ये लड़की का जान भी बचेगा। अगर हम लोग के माध्यम से इस लड़की के रोज़ी-रोटी का एक कुछ निवाला मिल जाता है, काम मिल जाता है तो बड़ा हम लोग खुशी ही मिलती है और क्या। आपको पता है ये लड़की इतनी जल्दबाजी में होती हैं, इसका एक और परिचय है क्योंकि ये ब्लॉग बनाने में जल्दबाजी को समझ गई कि अरे ये जल्दबाजी में इसमें पैसे आएंगे, लेकिन एक बार उसने ये नहीं पूछा कि मैडम नेक्स्ट एक बार चलें क्या? उन्होंने बोला था तो अगली अगली बार कुछ क्या नहीं करें? मैडम, उसका काम निकल गया। अरे नहीं, काम नहीं निकल काम गया। कहाँ निकला? जॉब कहाँ मिल गया? नहीं, जॉब तो वो मिला इसने नहीं। एक बार देखिए रिमाइंडर उसने तक नहीं उसको मारा। मीडिया उसका आनंद उसको मिल गया है, होता है ना। और उसके बाद हाँ। कल जब मीडिया के सामने आया था मन्नू, हाँ दोस्तों अब हमारी आरती जी जा रही हैं मीडिया के सामने और रखेंगी अपनी बात। हम अरे कमीने क्या हम बोले उसको, बेवकूफ लड़का। मतलब अब आप ये सारी चीजों को देख के जनता को ये समझ लेना चाहिए था कि ये बहुत ही बचकाना बच्चा। आप तो ये मानती है ना मैडम कि वो जो भी की गलत की, बस इतना मैं जानना चाहता हाँ, वो गलत की। हूं। गलत की। हाँ। आप मतलब खुद पे शर्मिंदा भी हैं कि हम उसके लिए इतना किए, लेकिन बाद में वो आकर शर्मिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त उसको हमारी जरूरत थी। हम उस छोटू वक्त का जो हुआ, सर हाँ, हम हत्या पहले भी बोलते थे कि हम छोटू को न्याय आज हमें दुख इस बात का है कि हम छोटू की आत्मा को क्या तकलीफ हो रही आरती के होगी। परिवार को छुड़वाना चाहिए। क्या छुड़वाना जो भी चाहिए? जेल वेल नहीं, में जो नहीं, जो हत्यारा है उसको कभी नहीं हत्यारा को छूटना तो नहीं चाहिए। छूटना चाहिए, लेकिन जो जो जैसे गलत 10 साल का छोटा भाई है, वो माँ लोग है, को बाप है, छूटना उन लोग को चाहिए। छूट जाना चाहिए। हो जाएगा बेल उन लोग का, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्डर किया वो कैसे छूटेगा, उसको नहीं छूटना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है मैडम कि जो आरती है वो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरे मारे होगा, शायद वो भी ऐसा कर सकती है मिलकर। कानून को अब स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, दोबारा फाइल खोले और अनुसंधान करें दोबारा। और अगर आरती दोबारा दोषी पाई गई तो उठा ले उसको भी, क्या दिक्कत है, करें ना सही से। आपकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन? नहीं हम, अरे भाई कानून में इंटरफेयर करने वाले हम कौन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और अभी देखिए, अभी कानून को थोड़ा सा इसके मैटर में सभी लड़कियों के लिए इस तरह का जो भी मामला है ना, सबसे पहले लड़कियों की कस्टडी ले ले कानून, उसके बाद जो करना है करते रहे। अभी तो लड़का केवल मारा पड़ते रहेगा, लड़की वैसा ही करती हाँ, है। ये बहुत जरूरी है, एक दो को डराना भी जरूरी है। कस्टडी में उठा ले लड़की को, सीधे उठा ले और रखे भाई अच्छे से। महिला थाना है हमारा, उसके बाद महिला अल्पावास बना हुआ है, सुधार गृह बना हुआ है, वहां पे ऐसी लड़कियों को डाल देना चाहिए। आरती को भी सुधार गृह में ही डाल देना चाहिए था। गलती हो गई उस वक्त, हम लोग का दिमाग काम नहीं किया। खैर हमें भी सीख मिली इस केस से। हमें ये सीख मिली कि अब दूसरी केस की जो लड़की आएगी उसको सीधे कस्टडी करा के हम सुधार गृह में डलवाएंगे और बाकी कानूनी प्रक्रिया कानून करेगा। कोई लड़का का माँ बाप इसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे अब इसमें। तमाम प्रकार के आरती के लेकर कोई पॉजिटिव बात बोल रहा है, कोई निगेटिव बोल रहा है, बोलने वाला सब प्रकार के लोग बात कर रहा है। खासकर पत्रकारों के साथ जो वहाँ पे व्यवहार किया गया, गलत किया गया। तमाम प्रेस वाले जो भी पत्रकार वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको खुद शर्म आना चाहिए कि हम उसके दूरा पर क्यों बैठे हुए हैं। उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, हाथापाई किया गया, गाली गलौज किया गया, फिर भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो पत्रकार के नाम पर एक कलंकी है, मैं मानता हूँ पर्सनली। अगर आप लोग जो भी माने, मैं नहीं जानता हूँ। और फिर से वही कहूँगा कि आरती गलत की या फिर सही की, ये कानून तय करेगा आगे चलकर। कानून तय करेगा भैया, हम तय करने वाले कौन होते हैं। लेकिन सारे पत्रकार कम से कम भैया वहाँ से हट जाइए, क्योंकि आपके साथ गलत व्यवहार किया गया तो आप घर पे मत बैठिए। ये आपके साथ नहीं, आपके पूरे पत्रकार समाज के साथ गलत व्यवहार किया गया है, आपके साथ पर्सनली नहीं किया गया है। और मैडम भी मानी है कि हम जो भी किए हैं गलत किए, उसके साथ मतलब जो हेल्प किए वो गलत किए। अभी जो वो शादी की, बिना पूछे हुए शादी कर ली, तो ये सब उनको नहीं करना चाहिए था। आप देख रहे थे जागो बिहार, मैं आपका दोस्त विकी गोयल, धन्यवाद।